हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए, विशेषण। ऑलरेडी हम संज्ञा सर्वनाम बहुत सारी हिंदी की भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। बिल्कुल हमने बहुत इजी वे में डिटेल से समझा रखा है और आज हम पढ़ेंगे विशेषण वाला चैप्टर। ठीक है, विशेषण डेफिनेशन वगैरह सबको पता होती है, मुझे पता है। ठीक है, मोटा मोटा सबको पता होता है, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ रखा होगा। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे करेंगे जैसे पेपर में आता है। हम ऑलरेडी वीडियो में जैसे हमने संज्ञा का किया था कि कुछ शब्द दिखने में व्यक्तिवाचक संज्ञा लगते हैं लेकिन वो होती जातिवाचक हैं। डिफरेंस कैसे करते हैं, तो वैसे ही हम इसमें करेंगे। कुछ चीजें दिखने में सर्वनाम होती हैं लेकिन वो होती विशेषण है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल ही बारीकी से डिटेल से बहुत ही इजी वे में समझेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लड़की सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषता बता दी कि लड़की कैसी है, सुंदर है। विशेषता हो गई ना। संज्ञा क्या थी, यहाँ पर लड़की थी। संज्ञा क्या थी, लड़की थी। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, हमें विशेषण कहते हैं। तो आगे यहां से समझ में, संज्ञा हो या यहाँ पर सर्वनाम भी आ सकता है। जैसे वह, मैं ऐसे लिख देती इसी सेंटेंस को, वह सुंदर है। ठीक है, तो चाहे संज्ञा हो या फिर क्या हो, सर्वनाम हो। ठीक है, इन शब्दों की विशेषता, यहाँ पर विशेषता बता देना, क्या विशेषता है कि क्या है, सुंदर है। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इन शब्दों ने विशेषता बताई तो ये शब्द क्या हो गए, अपने विशेषण हो गए। यही बात समझे, तो डेफिनेशन आई समझ में एग्जांपल के थ्रू। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब विशेषण को समझ लिया हमने। अब उसमें दो चीजें और आती हैं, एक तो होता है विशेष्य क्या होता है, एक परविशेषण क्या होता है। विशेष्य वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए। जैसे मैंने बोला लड़की सुंदर है, किसकी विशेषता बताई मैंने, लड़की की बताई। जैसे वह सुंदर लड़का है। ठीक है, तो विशेषता किसकी बता दी, लड़के की बता दी। भाई ये सुंदर है, ये तो विशेषण है, तो ये शब्द तो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। लड़का, यहाँ पर लड़के को पता है क्या बोला जाएगा, विशेष्य। कौन से शब्द की विशेषता बताई गई है, लड़के की बताई गई है। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, किसकी विशेषता बताई गई है, घोड़े की बताई गई है। ठीक है, राधा खाना अच्छा बनाती है, राधा अच्छा खाना बनाती है, किसकी विशेषता बताई, राधा की बताई ना। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोल देते हैं। उनका हमने एक प्रॉपर सा नाम रख दिया, क्या, विशेष्य। ठीक है, जैसे सुंदर लड़का, तो यहाँ पर सुंदर तो विशेषण हो गया और लड़का, लड़का शब्द हमारा यहाँ पर क्या हो गया, विशेष्य शब्द बन गया। ठीक है, अगला देखिए परविशेषण। पर विशेषण, पर का मतलब क्या होता है, पहले हो गया ना एक तरीके से, विशेषण से पहले। विशेषण के विशेषण की विशेषता बताए। देखो वे शब्द जो विशेषता बताते हुए तो होते ही हैं विशेषण। अब जो शब्द विशेषता बता रखे ना उनकी और भी विशेषता बता दी जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आएगा समझ में आपको। मैंने बोला, एक तो सिंपल बोलूं, वह बहुत चालाक है। ठीक है, सॉरी, वह लड़का चालाक है। एक तो मैं ऐसे बोलूं, वह लड़का चालाक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चालाक यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेष्य क्या है, लड़का है, किसकी विशेषता बता रखी है, लड़के की बता रखी है। और विशेषता क्या बताइए कि चालाक है। ठीक है, चालाक है लेकिन बहुत, देखो ये विशेषण था ना, इसके आगे और भी विशेषता ऐड कर दी कि चालाक तो है लेकिन बहुत चालाक है। विशेषण के भी आगे विशेषता प्रकट कर दी। आए है बात समझिए, विशेषण की भी क्या कर दी, विशेषता प्रकट कर दी। तो विशेषण के विशेषण क्या है, विशेषण के विशेषण को, विशेषण ये हो गया ना, जो विशेषता प्रकट करते हैं तो विशेषण होते हैं। विशेषण की भी जो विशेषता प्रकट करे
उन्हें हम क्या बोलते हैं? परविशेषण। पर का मतलब होता है पहले, एक तरीके से याद करो, विशेषण। विशेषण के जो पहले शब्द आए, मोटा मोटा ये है, आप इस ऐसे समझ सकते हो, विशेषण के जो पहले आए, पर का मतलब पहले होता है, ठीक है। विशेषण के जो पहले आए, पहले कौन से? विशेषता बताने वाला ही शब्द जो आने चाहिए पहले, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाए पहले। विशेषण के आगे भी अगर कोई शब्द विशेषता बता रखा है ना उसकी, तो उसको हम बोलते हैं परविशेषण, ठीक है। वह बहुत तेज बोलता है, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है। वह बहुत तेज बोलता है, एक तो विशेषता ये होगी कि वह तेज बोलता है, या यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती थी तेज दौड़ता है, कुछ भी लिख दूं। एक तो विशेषता होगी तेज, तेज भी कैसे? बहुत, या मैं बहुत की जगह धीरे बोलता है ऐसे लिख दूं। एक तो विशेषता होगी धीरे, और धीरे भी कैसा? बहुत धीरे, बहुत ही स्लो। समझ रहे हो? विशेषण के आगे भी जो उसकी विशेषता प्रकट कर देना, उनको हम बोलते हैं पर विशेषण। मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में यहाँ तक। 3 चीजें पढ़ी हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए, भाई लड़का है, घोड़ा है, लड़की है, महिला है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? किसी चीज की विशेषता बता रखी है, किसी वस्तु की विशेषता बता रही है, जिसकी भी विशेषता बता रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। अगला है परविशेषण। परविशेषण, पर का मतलब पहले, जो विशेषण के पहले आके उसकी विशेषता बताए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? परविशेषण बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में। अब फटाफट से देखिए, इसके भेद हैं अपने 4: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ठीक है। गुणवाचक विशेषण बोल दो, परिमाणवाचक विशेषण बोल दो, संख्यावाचक विशेषण बोल दो, और क्या हो जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। गुणवाचक नाम से पता लगना चाहिए, गुण बताएगा। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की दशा बताएं, ठीक है, क्या क्या बताएं? उसके गुण, दशा, अवस्था बताएं, एक तरीके से उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। गुण बता दिया, क्या गुण बता दिया? जैसे वह बहुत गरीब है, क्या अवस्था उसकी? गरीबी की है। या वह बहुत अमीर है, ठीक है। वह बहुत सुंदर है, सुंदर उसका गुण हो गया ना। वह बहुत कुरूप है, तो जो इसके गुण बता दे, अवस्था बता दे, ठीक है, गरीबी है, अमीरी है, दशा बता दे उसकी, या कोई उसका गुण बता दे, भाई अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में, जहां पर किसी के गुण बताए गए हों, ठीक है। तो मैंने इसके एग्जाम्पल बता दिए, इतने सारे, कुछ भी आ जाए वो सारे आपके गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। अगला आता है हमारा वाचक, परिमाणवाचक। 2 शब्द आपने देखे होंगे, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और मैं कर रही हूँ परिमाण की बात। परिमाण का मतलब होता है तोल भाव। परिमाण का मतलब क्या होता है? तोल भाव करना, ठीक है। वे सब जो तोल भाव दिखाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में डायरेक्ट दुकान पर जाकर बोल दूं 1 लीटर दूध दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, ठीक है, बिल्कुल निश्चित मात्रा में मैं बता दूं, तो वो क्या होगा हमारा? निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और मैं ये बोल दूं थोड़ी सी चीनी दे दो, ठीक है, या कुछ कुछ यहां पर आ जाए, कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, ये सारे शब्द क्या है? अपने अनिश्चित है। थोड़ा सा दूध दे दो, ठीक है, या कुछ चीज दे दो, अनिश्चित है, आपको किसी निश्चित चीज का आभास हो रहा है। कुछ, थोड़ा, कितना दें ये नहीं बताया, हमने बोला थोड़ा, थोड़े में तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? अनिश्चित में, ठीक है। पता चला निश्चित जो निश्चित होता है, अनिश्चित जो अनिश्चित होता है। निश्चित में बिल्कुल हम निश्चित बोलेंगे कि 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, या 1 किलो दे दो, ठीक है। तो अनिश्चित में होता है कुछ, थोड़ा, कम, ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, अगला है संख्यावाचक। नाम से पता चल जाता है ये सारी चीजें, तो जहां पर बहुत डिटेल से समझाने की जरूरत ना, वहां पे मैं डिटेल से भी समझाऊंगी, या तो नाम से पता चल रहा है। संख्या, नंबर बताएंगे, ठीक है, 1, 2, 10, 20, 100। अब ये भी 2 तरीके के हैं, एक निश्चित हो सकता है, क्या निश्चित? निश्चित मैं बोल दूं 10 आदमी, ठीक है, क्या बोल दूं? 5 आदमी बोल दूं, 10 आदमी बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, गिनती, संख्या गिन दूं मैं इस चीज की, 10 वस्तुएं,
100 वस्तुएं, बिल्कुल निश्चित संख्या है वो। एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित में मैं बोलूं वहां पर अनेक आदमी थे, अनेक आदमी में कितने थे कुछ पता ही नहीं, हो सकता है वहां पर 10 हो सकता है वहां पर 15 हो सकता है वहां पर 20 हो, अनेक का मतलब तो अनेक हो गया ना। वहां पर सैकड़ों आदमी थे, सैकड़ों का मतलब सैकड़ों, 100 भी हो सकते हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं, 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, सैकड़ों, अगर ऐसा आ जाता ना 100 आदमी थे, ठीक है, तो वो तो हो गया आपका क्या निश्चित। यहाँ पर सैकड़ों, सैकड़ों किस लिए होता है यूज, सैकड़ों ध्यान में रख लेना, ये वर्ड मैंने जानबूझ के लिखा है ये वाला शब्द। सैकड़ों अनिश्चित है, सैकड़ों में बहुत सारे जब आदमी इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत सारे, उनको बोल देते हैं सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो सैकड़ों अनिश्चित पता चल गया होगा। अब आओ इस पे इंपोर्टेंट पे, सार्वनामिक विशेषण पर। सार्वनामिक सर्वनाम से रिलेट हो रहा है ना, ध्यान में रखना। सर्वनामिक विशेषण में क्या होगा, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं। क्या बोला मैंने, सर्वनाम है ना, सर्वनाम वो संज्ञा से पहले आ जाएंगे और उस संज्ञा की क्या बताएंगे, विशेषता। यहाँ पर विशेषण का कोई रोल नहीं है। एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द आएंगे किससे पहले, संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम शब्द देखने को मिलेंगे। देखो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू ही आएगा समझ में। एक तो मैं ऐसे बोल दूं, देखो सर्वनाम कहां पर होगा और विशेषण, वही सर्वनाम विशेषण कब बन जाएगा, ये बात ध्यान में दो। और ऐसे ही आते हैं पेपर में। पहला मैं बोलूं यह एक पुस्तक है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, यह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है आपका। अब देखो यह के बाद क्या है, बिल्कुल पीछे संज्ञा नहीं है ना, यह के बाद क्या आ गया, एक आ गया, ठीक। यहाँ पर देखना, यह पुस्तक, पुस्तक क्या है भाई साहब, संज्ञा है ना, आप लोगों को पता संज्ञा, और संज्ञा क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, सर्वनाम। यह क्या है, सर्वनाम। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए और वो फिर उसकी विशेषता बताए, विशेषता बता दी क्या, नहीं है, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, सर्वनामिक विशेषण के। अभी यहाँ पर सर्वनाम नहीं रहा, अभी हमारा क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। और देखते हैं, वह पढ़ता है, वह के बाद आपको संज्ञा दिख रही है, नहीं दिख रही ना, डायरेक्ट वह पढ़ता है, पढ़ना लिखना क्रिया होती है ना, वह पढ़ता है, ठीक है, ये हमारा हो गया डायरेक्ट सर्वनाम। वह लड़का, लड़का क्या है आपकी संज्ञा है, लड़का क्या है आपकी संज्ञा है, वह लड़का पढ़ता है, संज्ञा से पहले आपका आ गया वह क्या है आपका सर्वनाम, संज्ञा से पहले आया सर्वनाम और विशेषता बता दी पढ़ना, ठीक है। संज्ञा से पहले मोटा मोटा ध्यान में रख लेना, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाता है तो वो हमारा सर्वनाम क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है उसको। और सर्वनाम आप लोग को पता होगा, सर्वनाम तो क्या होंगे, ये जो संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा आएगा ही नहीं, उसकी जगह पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम शब्द। जो शब्द संज्ञा के जगह आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए, संज्ञा भी आई हुई है उससे पहले सर्वनाम शब्द आए हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर बताओ कोई संज्ञा है, यह एक पुस्तक है, बताओ यह, उसके पीछे कोई संज्ञा नहीं है, सीधा सर्वनाम है, यह वह पढ़ता है, वह के बाद कोई भी संज्ञा नहीं है, सर्वनाम। लेकिन यह पुस्तक, पुस्तक सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रखी है, वह के बाद लड़का आ रखा है, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, उस बच्चे, सर्वनाम संज्ञा, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा अगर आ जाते हैं साथ के साथ तो सार्वनामिक विशेषण बोले जाएंगे वे। ये यह वह उस, अब यहाँ पर सर्वनाम नहीं रहे, सर्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर सिंपल आ जाए तो सर्वनाम है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा समझ में, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।